कि खबर ये है कि वो तकादा ये कर रहे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, यहाँ गवर्नर राज नाफिज हो जाना चाहिए। कोई ऐसी खबर है आपको? मतलब ये क्यों तकादा किया जा रहा है? ऐसे कई खतरनाक ख्वाब देखती रहती हैं एमक्यूएम जैसी जमातें, जिनको पब्लिक ने, अवाम ने आउट कर दिया है। आपको याद होगा पिछली बार कितनी सीट्स एमक्यूएम लेके आई थी और आज कंपेयर करें तो उनके पास कितनी सीटें बची हैं कराची में। कुछ सीटें पीटीआई के पास चली गई, वो भी आई एम श्योर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही उनको मिली है। और आपने देखा किस तरह से कराची में अलग अलग जगहों से, अलग अलग सीटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो रही है। ये आपके सामने है। फैसल वाबड़ा की भी सीट आई, आपने देखा फैसल वाबड़ा ने ये सीट खाली की तो उसके बाद हम नंबर 1 पे आए, हमने वो सीट जीती। बहुत क्लोज मुकाबला रहा हमारा साथ नून लीग के साथ, और पीटीआई की जमातें जो आज वफाकी हुकूमत बैठी हैं वो 5वें और 6वें नंबर पे आई हैं। आपने इसके अलावा भी देखा कि अभी तक पीटीआई ने 13 बाई इलेक्शंस कराई हैं। 13 बाई इलेक्शन में से 12 बाई इलेक्शंस सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट हार चुकी है। तो यू कैन इमेजिन ये और इनके एलाइज का क्या हाल होगा। ये गवर्नर राज भी चाहेंगे, ये मार्शल लॉ भी चाहेंगे, ये हर किस्म की ऐसी चीजें चाहेंगे, पर ये इनके वो ख्वाब हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। ये ख्वाब पूरा होने से पहले इनकी आंखें खुल जाएंगी और हकीकत इनके सामने आ जाएगी। वो सिंध की हद तक तो ठीक है, पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती हैं, लेकिन सिंध से बाहर की आके सूरत हाल अगर देख लें तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध की हद तक बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि जी ये सिंध कार्ड खेलते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर सीटें इनको मिलती हैं, और सिंध से बाहर अब पीपल्स पार्टी अमलन ख़त्म हो चुकी है। इस बारे में क्या फरमाइएगा? अब्दुल रऊफ साहब, इस बात में कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि वाकई हम लिमिटेड हो गए थे कुछ वक्त के लिए। सिंध तक आपने देखा है जिस तरह से अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एलाइज ढूंढ रहे हैं। पंजाब में हमें बहुत से नए एलाइज हैं जो आज पीटीआई के साथ थे। उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है कि हम अगली इलेक्शन आपस में एक साथ इकट्ठा लड़ेंगे। जहां तक बात की आपने बाकी सीटों की, जो ये 13 इलेक्शन हुई हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो है वो पीडीएम एक साथ जीत के आई है। पीडीएम की जितनी भी जमातें हिस्सा थी उन्होंने एक दूसरे की मदद की मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स पे। तो हम भी उसमें बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझते हैं। खसूसन आपने देखा जब शुरू में इन लोगों ने ये बात की कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सीटें छोड़ देंगे, पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देंगे, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही उनको इस चीज पे आमादा किया कि इलेक्शन हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और जीत के आएंगे। और वो जीत आपके सामने है किस तरह की। खसूसन जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब नेशनल असेंबली की सीट जीत कर आए, इट इज अ बिग आई ओपनर फॉर एवरीवन। अच्छा, ये फरमाइए, ये मतलब चूंकि मैं ट्वीट्स वगैरह देख रहा हूँ मुख्तलिफ जो आ रही हैं, उसी में एक ट्वीट फवाद चौधरी साहब की है, आज आपने देखी होगी वो, और वो ट्वीट ये है कि आसिफ जरदारी साहब के मुकदमे में, आपने चूंकि नाम लिया तो मेरे ज़हन में वो आ गया कि उनके मुकदमे में 5,000 अरब का जो पैसा है, डॉलर्स है, उसका मुकदमा है, और उसमें 33 अरब डॉलर रिकवर हो चुके हैं। ये देखिए आपने, मतलब ये कौन से मुकदमे की बात हो रही है और ये क्या रिकवरी की बात हो रही है? ये मुझे हैरत होती है जिस किस्म की बातें इमरान खान समेत उसके काबीना के ये सिलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। अगर ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो उनको कोई प्रूफ देना चाहिए, कोई रेफरेंस देनी चाहिए, कोई हमें डिटेल देनी चाहिए। कब से ये बातें कर रहे हैं? कौन सी इन लोगों ने बातें की, कौन सी चीज पे अमल किया? प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो इमरान खान को साइकिल पर पीएम हाउस जाना था, उन्होंने तो मर्सिडीज कार छोड़ के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिए। करप्शन खत्म करनी थी, वो 117 से 124 नंबर पे चली गई। गवर्नर हाउस गिरने थे, दीवारें टूटनी थी, यूनिवर्सिटियां बननी थी। तो इनकी बातें मेरे ख्याल से इन पे जितना कम वजन दे उतना मेरे ख्याल से बेहतर हो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये फरमाइए कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इस वक्त कैंपेन बिलावल जरदारी चला रहे हैं, यहाँ से आपको उम्मीद है कोई सीटें वीटें आने की? मतलब इस कैंपेन में कितना जोर आएगा, क्या अलायंसेस बना रहे हैं आप लोग? देखिए जी, जिस तरह से हमें रिस्पांस मिला है, जिस तरह से जितने लोगों ने हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया, जिस वॉल्यूम से, तो हम समझते हैं कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मुनफरिद रिजल्ट मिलना चाहिए यहाँ से। और ऊपर से जो कैंडिडेट्स भी आए हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, पहले भी जीत चुके हैं वो कैंडिडेट्स, और फिर से भी उनके जीतने के आसार इंशाल्लाह हमें नजर आते हैं, अच्छे आसार नजर आते हैं। अच्छा, एक और मैं ट्वीट की बात कर लूं, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र एक है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन चले
गिल साहब का नाम ले भी लेते हैं, वो उन्होंने ये कहा कि बिलावल अनकरीब अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ जाके वो नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं आपकी सारी बातें पूरी करूँगा, सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये भी देखिए आपने। अब्दुल रऊफ साहब, बातें करने में क्या जाता है, ये समझते हैं कि जिस तरह से ये सेलेक्ट होकर आए हैं, जिस तरह से इन्होंने बार बार इमरान खान ने अपनी जबान से एम्पायर के इशारे का इंतजार किया, हम वो जमात नहीं है। हम वो जमात है जो हमेशा लड़के हमने अपना हक मारा है, हक मांगा है, हमने लड़के अपनी बातें पूरी की हैं, हमने अवाम ने हमें जिताया है, अवाम हमारे साथ है। तो ये जाके भीख मांगी जरूरत इमरान खान को जरूर पड़ेगी, जो अभी उसको जिता के है उनसे, पर अफसोस के जो इनको जिता के वो भी आज उनसे तंग बैठे हुए, उनकी पॉलिसी से, उनकी इन गवर्नेंस से। ये जो हर बजट से पहले इनके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, पंजाब की बात करें तो 7-7, 8-8 बार चीफ सेक्रेटरी और आईजीज चेंज हो चुके हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। बुजदार साहब की क्या रेपुटेशन है वो भी आपके सामने है। तो मैं तो इनको हमेशा यही हिदायत करता हूं, ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस मुल्क पर रहम खाएं। ये चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज और फाइनेंस मिनिस्टर बदलने से पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। पाकिस्तान का तब मसला हल होगा जब ये करप्ट तरीन और ना अहल तरीन इमरान खान इस मुल्क की जान छोड़ेगा और कोई इलेक्टेड लोग आके इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए ना, जिस तरह से इल्ज़ाम लगा देते हैं, मतलब उनके लोग आपके ऊपर के बहुत करप्ट हैं और आप कह रहे हैं जी ये इल्ज़ामात हैं। इसी तरह जब आपने कहा कि इमरान खान करप्ट तरीन है, तो इसका कोई सबूत है हमारे पास? मतलब इसका भी तो सबूत कोई नहीं है। फिर इसका सबूत है कि आपकी वर्ल्ड इंडेक्स पे 117 से 124 नंबर पर आप पाकिस्तान को ले गए। उसका सबूत यह है कि जिसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ से लोन्स नहीं लूंगा, जितना भीख उसने आईएमएफ से मांगी और जित गंदी खतरनाक कंडीशन पे मारी, किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी नहीं दी। और वही जो कहता था एमनेस्टी चोर लेते हैं और डाकुओं को मिलती है, तो एमनेस्टी ली इमरान खान ने, और जो जबान इस्तेमाल की उसने उस जमाने में डाकू के लिए, तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है उनकी बहन ने वो अरबों रुपए एमनेस्टी के थ्रू वाइट कर दी, जो उसने डिक्लेयर किया कि मैंने कपड़े सी के बनाए हैं। तो अवाम के सामने मेरे ख्याल से इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो देख चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि इनका मकसद ही आके और माल कमाना था। आपने देखा है आजकल जो इनके स्कैंडल्स चल रहे हैं, चाहे शुगर स्कैंडल हो, इनका वीट स्कैंडल हो, इनकी मेडिसिन माफिया हो, तो हर तरफ से इन लोगों ने करप्शन की इंतहा कर दी है। मालम जब्बा हो, इनका जो है बीआरटी आपने देखा कितने में बनना था और कितने में प्राइस एस्केलेट करके ले गए। एक अनबिलीवेबल जंप था उसके अंदर। इनके जो आजकल रोड्स के स्कैंडल्स चल रहे हैं, वो भी आपके सामने, हेरिंग रोड में क्या हुआ, किसने माल कमाया, माल कमा के कोई बाहर चला गया फिर वापस भी आ गया। तो ऑल दिस इज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। यही वजह है कि पीटीआई आज 13 में से 12 इलेक्शन हार के बैठी हुई है और उसके जो खिलाफ है वो 12 इलेक्शन जीत के बैठे हुए हैं।